नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। इनसाइड डेली में सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज़ आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत ने वैश्विक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सफलता की मांग की। नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका का हमला। ईसाइयों का बदला लेने के लिए ट्रंप ने किया आदेश। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर। गुजरात के कच्छ में भूकंप 4.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भारतीय शेयर मार्केट अपडेट, टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स, कमोडिटी प्राइसेस अपडेट। E2E ट्रांसपोर्टेशन IPO मजबूत GMP के साथ खुला। उस्मान ख्वाजा ने एशेज टेस्ट में 8,000 इंटरनेशनल रन्स पार किए। हुंडई मोटर बिकम्स ICC प्रीमियम पार्टनर। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर पर। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत ने वैश्विक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समानता की मांग की। 26 दिसंबर 2025 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मंच पर भारत ने वैश्विक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समानता की जोरदार मांग उठाई। भारत ने विकसित देशों से कहा कि वे एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रभावी मैकेनिज्म अपनाएं ताकि विकासशील देशों को भी इसका लाभ मिल सके। भारत का कहना है कि पर्यावरण अनुकूल तकनीक और नवाचार को डेवलपिंग नेशंस तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इससे वैश्विक व्यापार प्रवाह मजबूत होगा और सभी देशों को समान अवसर मिलेंगे। भारत ने साफ किया कि इस कदम से कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और वैश्विक आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। WTO की चर्चा के दौरान भारत ने रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयरिंग को भी खास तौर पर हाईलाइट किया और कहा कि इक्विटी ड्रिवन टेक एक्सेस से ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को समर्थन मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर। भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना फाइनल ऑफर रख दिया है। भारत की मांग है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। इसके साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाई गई अतिरिक्त 25% पेनल्टी को पूरी तरह हटाने की भी मांग की गई है। दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA को लेकर बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है। हालांकि कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। इसी सिलसिले में इस हफ्ते भारत और अमेरिका की व्यापार टीमों के बीच दिल्ली में अहम बैठक भी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में इस वार्ता से कोई ठोस फैसला सामने आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका का हमला। नाइजीरिया से जुड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कार्रवाई उनके आदेश पर अमेरिका सेना ने की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ISIS नाइजीरिया में ईसाई समुदाय को निशाना बना रही है और इसी के जवाब में यह कदम उठाया गया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईसाइयों पर हमले जारी रहे तो आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी। हालांकि ट्रंप की पोस्ट में हमले के तरीके और नुकसान का कोई विवरण नहीं दिया गया है। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया और स्थिति पर नजर बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर, जो कि आ रही है गुजरात से। गुजरात के कच्छ में भूकंप 4.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आज सुबह के झटके महसूस किए गए। 26 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 4:30 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड 4.4 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी NCS के अनुसार यह एक शैलो अर्थक्वेक था। इसका एपिसेंटर लैटिट्यूड 23.65 नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 70.23 ईस्ट के पास रहा। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अलर्ट जारी कर सेफ्टी चेक शुरू कर दिए हैं।
रेसिडेंट्स ने स्लाइट ट्रेमर्स महसूस किए, जबकि एनसीएस आफ्टरशॉक्स की मॉनिटरिंग जारी रखे हुए है। चलिए बढ़ते हैं अपनी शेयर मार्केट न्यूज़ पर। भारतीय शेयर मार्केट, इंडियन इंडाइसेस एंड कमोडिटीज। 26 दिसंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में बेयरिश सेंटिमेंट्स हावी रहा। बीएसई सेंसेक्स करीब 367 पॉइंट्स की गिरावट के साथ लगभग 85,000 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी 50 भी लगभग 100 अंक फिसलकर 26,000 के आसपास क्लोज हुआ। आज के कारोबार में आईटी और ऑटो स्टॉक्स मार्केट में सबसे बड़े ड्रैग रहे। आज के टॉप 5 गेनर्स हैं रेल विकास निगम, एमएमटीसी लिमिटेड, इंडियन रेलवेज, हिंदुस्तान कॉपर, गुजरात मिनरल। और आज के टॉप 5 लूजर्स हैं वीआईपी इंडस, राजेश एक्सपोर्ट्स, गुजरात पीपब, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, शॉपर स्टॉप। कमोडिटी प्राइसेस की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस में बढ़त देखने को मिली, वहीं क्रूड ऑयल में गिरावट रही। कॉपर, जिंक और लेड में भी बढ़त बरकरार रही। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन आईपीओ मजबूत जीएमपी के साथ खुला। 26 दिसंबर 2025 को ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आधिकारिक तौर पर खुल गया है। यह इशू प्रमुख निवेशक मुकुल अग्रवाल की बैकिंग के साथ आ रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी करीब 75% दिख रहा है, जो मजबूत इन्वेस्टर डिमांड का संकेत देता है। यह आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला है। इशू का प्राइस बैंड और शुरुआती सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स फिलहाल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखा रहे हैं। कंपनी की लिस्टिंग 2 जनवरी 2026 को एक्सपेक्टेड है। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस मॉडल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। उस्मान ख्वाजा ने एशेज टेस्ट में 8,000 इंटरनेशनल रन्स पार किए। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 26 दिसंबर 2025 को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए एशेज टेस्ट मैच के दौरान ख्वाजा ने 8,000 इंटरनेशनल रन्स का आंकड़ा पार किया। यह माइलस्टोन उनकी लगातार शानदार परफॉर्मेंस और लंबे करियर का सबूत है। एशेज जैसी हाई प्रेशर सीरीज में यह उपलब्धि खास मानी जाती है। इंग्लैंड की मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने भी ख्वाजा ने बेहतरीन कंपोजर दिखाया और रन बनाते रहे। इस मौके पर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनके इस ऐतिहासिक पल की जमकर सराहना की। यह प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वेटरन प्रेजेंस और रिलायबिलिटी को साफ तौर पर दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर, जो कि है हुंडई मोटर बिकम्स आईसीसी प्रीमियर पार्टनर। हुंडई मोटर्स कंपनी ने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा कदम उठाया है। 26 दिसंबर 2025 को हुंडई ने इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड आईसीसी के साथ एक बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप डील का ऐलान किया और अब आईसीसी का ऑफिशियल प्रीमियर पार्टनर बन गया है। इस डील के तहत हुंडई अब आईसीसी के मेंस और विमेंस टूर्नामेंट्स दोनों में प्रीमियम स्पॉन्सरशिप लेवल पार्टनर होगी। यह पार्टनरशिप आईसीसी वर्ल्ड कप्स, टी20 वर्ल्ड कप्स और बायलेटरल टूर्स को कवर करेगी। हुंडई ने इसे अपनी ग्लोबल मार्केटिंग बजट का हिस्सा बताते हुए कहा है कि यह कदम उनकी स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आने वाले समय में हुंडई की ब्रांडिंग आईसीसी स्टेडियम्स, ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स और फैन एंगेजमेंट कैंपेन्स में साफ दिखाई देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी क्रिकेट मार्केट को ऑटोमेटिव ब्रांड्स के साथ स्ट्रैटेजिकली अलाइन करती है और ग्लोबल लेवल पर ब्रांड विजिबिलिटी को और मजबूत करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।